Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम टू आगरा का फेमस सुकून होम स्टे, जहाँ पर हमने अपना कमरा बुक किया है। फुल फैसिलिटीज कमरा है और यहाँ पर किंग साइड बेड, सोफा, एयर कंडीशन, फैन, अटैच टॉयलेट, बाथरूम। और कमरे में बुक करने के बाद सबसे पहले हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो अभी हम घर से बना कर लेकर आए हैं। होममेड घर का नाश्ता, चाय, पूरी, भाखरी, मरचा, अचार, चटनी, मिर्च, ये सब, बटर मिल्क। तो ये ब्रेकफास्ट हम अभी कर रहे हैं। सुबह सुबह हम ट्रेन से आगरा पर पहुंचे हैं और आगरा में फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद इसी कमरे से देखिए बहुत ही अच्छा पूरा पीसफुल एरिया है, कोई नॉइज़ नहीं है, पूरा ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से हम मेन रोड पर आए, जहाँ पर हमने ई स्कूटर लेना है। यहाँ पर शेयरिंग बेस पर ई स्कूटर चलता है, जो होम स्टे से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ पर हमें जाने के लिए 10-10 रुपये चार्ज लगेंगे। ये देखिए, हम ई स्कूटर में अपनी सवारी ले लिए। ई स्कूटर में बैठने के बाद हम 10 मिनट्स में आगरा का रेड फोर्ट एरिया में पहुँच चुके हैं। और ये है आगरा का डॉक्टर अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन का एरिया। सामने है रेड बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा का रेड फोर्ट। ये जो एरिया है और जो बीच से जो बैक साइड में जो घोड़े पर स्टेचू दिखाई दे रहा है, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू। तो यहाँ से हम बिल्कुल पीछे की साइड में टिकट लेंगे। टिकट लेने के 50 रुपीज़ टिकट है। टिकट लेने के बाद हम आगरा का रेड फोर्ट, आगरा में 2 मशहूर चीज़ें, एक है ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनाया, और दूसरा है मुगलों की राजधानी, जहाँ पर मुगलों ने रूल किया। अकबर बादशाह, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आगरा को मुगलों की राजधानी माना जाता है और इसी फोर्ट के अंदर उनका रेसिडेंस था। तो ये फोर्ट के अंदर हम विजिट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर जाटों ने रूल किया, मराठाओं ने रूल किया, मुगलों ने रूल किया, ब्रिटिशरों ने रूल किया। आज का जो रेड फोर्ट है आगरा का, उसमें 30% एरिया जो है वो विजिटर के लिए अलाउ है, बाकी 70% एरिया अपनी इंडियन आर्मी के लिए ऑक्यूपाइड है। आज भी उसके अंदर इंडियन आर्मी तैनात रहती है। तो ये रेड फोर्ट है और अभी हम मेन गेट से एंटर होंगे। एंटर और एग्जिट दोनों सेम है। और फोर्ट की जो सिक्योरिटी का ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। उस टाइम क्या होता था कि किसी भी राजा को अगर कैद कर लो तो आप लड़ाई जीत जाते थे। तो यहाँ पर रेड फोर्ट की इतनी सघन उसकी सुरक्षा थी कि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। देखिए, चारों तरफ फोर्ट के जो बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ ये देखिए पानी के कैनाल बनाया हुआ है। इस कैनाल के अंदर उस टाइम बड़े बड़े क्रोकोडाइल, मगर को रखा जाता था और मगर को 10-15 दिन भूखा रखा जाता था कि कोई भी अगर इंसान, कोई भी अगर दुश्मन अगर अंदर एंटर हो तो क्रोकोडाइल और मगर उनको अपना खाना बना लेते थे। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर, उसके बाद आपको छोटे छोटे ऊपर हॉल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर शूटर गन लेकर जो सैनिक खड़े रहते थे, और उसके ऊपर रहते थे कैनन, तोपों लेकर सैनिक खड़े रहते थे।
तो ये मेन एंट्रेंस है। देखिए जब भी कोई राजा बादशाह लड़ाई जीत कर आते थे तो ऊपर से उनको गुलाब का जल, गुलाब के फूल से उनका वेलकम किया जाता था, ढोल नगारे बजाए जाते थे, उनका स्वागत किया जाता था। और ये देखिए जो रास्ता है, ये गेट पहले बड़े हुआ करते थे, जब अंग्रेज लोग ने उनका रूल किया तो गेट को छोटा कर दिया, क्योंकि मुगलों के बाद कोई भी इस गेट के अंदर हाथी घोड़े पर नहीं आया। तो पहले ये गेट बड़े हुआ करते थे। और देखिए स्लोप में है, और जो रेड स्टोन मैक्सिमम इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रेड स्टोन जो है यहाँ आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर से ये रेड स्टोन मिलता है। और देखिए अगर कोई दुश्मन ये 3 गेट को एंटर करके अंदर एंट्री कर ले तो भी ये पूरा स्लोप है, पूरा ढलान है। और ऊपर जो काले काले जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ऊपर छोटे छोटे होल है, और उसी होल से अगर कोई दुश्मन अंदर एंटर हो जाए तो गर्म पानी या गर्म तेल करके उसके अंदर डाला जाता था इसी होल से। और जो स्लोप है वहाँ बड़े बड़े पत्थर को फेंका जाता था, जिससे हाथी या घोड़े या कोई दुश्मन की जो आर्मी उसमें एंटर न सके, तो इस ढलान से बड़े बड़े पत्थर को फेंका जाता था, क्योंकि वो दुश्मन को अंदर एंटर होने से रोक सके। पूरा रेड ब्रिक जो ईंटें होती है, पतली सी ईंटें का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये सब फॉरेनर्स है, देश विदेश के पर्यटन इसका विजिट करने के लिए आते रहते हैं। तो अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले राइट साइड में ये जो पैलेस है उसका नाम है जहांगीर पैलेस, जो अकबर बादशाह ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। और एक बहुत बड़ा बाथ टब है, नहाने का टब, जो 3000 किलो वेट का है, एक ही पत्थर को नक्काशी करके बनाया हुआ है। ये बाथ टब जोधा के पिता भारमल जयपुर से आया था। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो सोने, मोती, हीरे, जवेरात पूरा भर के आया था। उस टाइम ये नहाने का टब जहांगीर पैलेस के अंदर हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने आए तो 1905 में इस टब को बाहर रख पाए। तो ये मेन एंट्रेंस है जहांगीर पैलेस का, पूरा रेड फोर्ट का उसका नक्काशी वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जिसमें जहांगीर जो थे वो यहाँ पर अपनी रानियों के साथ रहते थे। जहांगीर की 2 पत्नी थी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली 500 से भी ज़्यादा थी। देखिए अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं, ये अंदर का व्यू है। और ये जो है ये पूरा सैंडस्टोन से बनाया हुआ है, रेड स्टोन, रेड मार्बल पूरा का पूरा स्टोन का है। ये जो सामने की जो साइड की जो बिल्डिंग है, देखिए इसके अंदर ये अभी हम अंदर की साइड आ गए तो डाइनिंग हॉल, उनका सोने का कमरा, उनका किचन, जोधाबाई जो हिंदू रानी जो थे उनका मंदिर, और बैक साइड में हवा महल, जहाँ गर्मियों के टाइम में बादशाह को ठंडी ठंडी हवा का फील होता था। देखिए कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई स्टील नहीं, ओनली स्टोन। देखिए यहाँ ऊपर से आपको भी दिख रहा है कैनाल, जो अभी भी पानी भरा हुआ है। उस टाइम उसके अंदर मगर को रखा जाता था, क्रोकोडाइल को। उसके बाद रॉयल बेंगोल टावर, और यहाँ
से आपको ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। उस टाइम यमुना नदी यहाँ फोर्ट को टच करके बहती थी। अभी यमुना नदी थोड़ा आगे चली गई। ये देखिए छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर कैंडल या दिए को रखा जलाया जाता था, तो उसके कारण रात को ये पूरा कक्ष रोशनी से जगमग उठता था। देखिए ताजमहल यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। ये जितनी भी ग्रीनरी दिख रही है उस टाइम वहाँ पर यमुना नदी बहती थी। और ये अभी वाइट मार्बल का जो भी स्ट्रक्चर है, ये फाउंटेन है। उस टाइम गुलाब जल का फाउंटेन फुवारा चलता था। ये अंदर का जो व्यू है, ये खास महल है, स्पेशल पैलेस। इसके अंदर शाहजहां और मुमताज का ये बेडरूम है। सामने अंगूरी महल है। देखिए ये खास महल जहाँ पर मुमताज और शाहजहां रहते थे, ये अंदर का व्यू है। और दीवारों में जो भी आप नक्काशी वर्क देख रहे हैं, उस टाइम वहाँ पर सोने, मोती, हीरे, जवाहरात, मखमल के कर्टन, पर्दे, गालीचे सब हुआ करता था। और जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर ने ये सब उखाड़ दिया और लूट कर ये सब ले गए उनके साथ। और ऊपर आपको ये जो लोहे के जो वो दिख रहे, वहाँ पर वो पंखे टिकाते थे हवा खाने के लिए। देखिए जितना भी वाइट मार्बल का जो स्ट्रक्चर है, ये सब शाहजहां ने बनाया। कुछ पार्ट्स अकबर बादशाह ने बनाए, कुछ पार्ट्स शाहजहां ने बनाए। और इसी जगह पर शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने उसको यहाँ पर होम अरेस्ट किया था। 8 साल तक वो कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। यहाँ पर उनको कैद करवा दिया था। और ये है कसौटी पत्थर। कसौटी पत्थर जहाँ पर पहले के टाइम में सोने को घिसकर उसकी शुद्धता टेस्ट की जाती थी, कितना सोना शुद्ध है कि नहीं, तो इस पत्थर को घिसकर मालूम होता था। और इसी पत्थर पर बैठकर जो बादशाह अपना प्रजा के लिए न्याय करते थे। और ये जगह है जिसका नाम है दीवाने खास। दीवाने खास जहाँ पर बादशाह जो देश विदेश के जो भी मेहमान आते थे उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ उनकी मुलाकात करते थे। देखिए ये जो चारों तरफ ऊपर जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जाता है बादशाह का ऐश गाह, जहाँ पर 500 से भी ज़्यादा उनकी रानियाँ रहती थी। बाकी वहाँ पर शराब, औरतें, वह यहाँ पर ऐश करते थे बादशाह। और ये जो बीच में जो ग्रीन गार्डन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मीना बाजार भरा गया अकबर के टाइम में। बादशाह अकबर के टाइम मीना बाजार, शाहजहां के टाइम वो बड़ा सा तालाब था। तालाब के अंदर मछलियाँ रखते थे और मछलियों का शिकार करते। और नीचे के साइड में आप जो दिख रहे हैं, वहाँ पर उनका सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। और ये मस्जिद का नाम है नगीना मस्जिद, जो बनाई गई थी स्पेशली औरतों के लिए। अंदर एक मीना मस्जिद थी जहाँ पर बादशाह नमाज पढ़ते थे। तो नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद। उसके बाद ये जो एरिया है, ये है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स हर जुम्मे की नमाज के बाद इसी कंपाउंड के बाहर मोती मस्जिद है, जहाँ पर आम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर ही बादशाह को अपनी शिकायत करते थे, अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्या लेकर बादशाह के पास आते थे। और बादशाह इसी जगह पर बैठकर लोगों के प्रश्न का निराकरण करते थे, उनका न्याय करते थे। तो इसकी जगह का नाम है दीवाने
आम, और ये झरोखे जो है वहाँ पर उनकी बेगमें बैठा करती थी। उस टाइम बेगमें बैठ कर देख सकती थी, जहाँ बादशाह के दरबार में उनके सब मंत्रीगण, उनके वजीर, और उसी जगह पर आम लोग अपनी समस्या का लेकर आते थे और बेगमें बैठकर देखती थी पर कुछ बोल नहीं सकती थी। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने इस किले पर रूल किया, शासन किया, तो ये ब्रिटिश के टाइम की तोप है। तो ये तोप आज भी यहाँ जो दीवाने आम का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में रखी गई है। चारों तरफ गार्डन का एरिया है। तो ये दीवाने आम कहते हैं इस जगह पर। और दीवाने आम के बिल्कुल राइट साइड में, सामने के साइड में आज भी इंडियन आर्मी तैनात है। वो एरिया विजिटर के लिए अलाउ नहीं है। और ये राइट साइड में जो गेट दिख रहा है वहाँ पर भी मोती मस्जिद है। वहाँ पर कोई ASI का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी अलाउ नहीं है। और इसी कंपाउंड के अंदर है स्टेप वेल, बावड़ी, पानी की फैसिलिटीज के लिए। ये कुआं है, ऊपर बर्तन से आप पानी खींच सकते हो। अगर पानी नहीं खींचना तो आगे के साइड में स्टेप्स है, स्टेप्स के थ्रू आप अंदर जाकर पानी भर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया है रेड फोर्ट का। तो यहाँ पर अपना रेड फोर्ट का साइट सीन ख़त्म होता है और जो मेन एंट्रेंस से एंटर हुए थे उसी गेट से आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।